end of the chapter. The final topic which we are discussing is foreign exchange market. देखिए जैसे शेयर मार्केट होता है वैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। शेयर मार्केट कमोडिटी मार्केट को आप जानते हो, उसमें शेयर्स में ट्रांजैक्शन होता है, कमोडिटी में ट्रांजैक्शन होता है। वैसे फॉरेन करेंसी में भी ट्रांजैक्शन का एक अच्छा खासा मार्केट है। मतलब जो लोग स्पेक्युलेटिव गेन कमाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाए, तो वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डीलिंग कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक तरीके का मार्केट है जहां डिफरेंट करेंसीज का बाइंग एंड सेलिंग करते हैं डिफरेंट बायर्स एंड सेलर्स। आप भी चाहें तो फॉरेन करेंसीज में डील कर सकते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, देखो कभी बाय चांस जैसे मान लीजिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हो, तो उस समय आप फॉरेक्स की करेंसी अरेंजमेंट में बहुत कम मुश्किल आती है। इसके अलावा बैठे बैठे आप घर बैठे भी आप स्पेक्युलेटिव गेन्स कर सकते हो। जैसे बेटा शेयर मार्केट होता है ना, वैसे ही ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी होता है। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करूं तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में 4 पेयर्स में आप डील कर सकते हो। बेसिकली इंडियन करेंसी, डॉलर्स, येन और पाउंड्स, ये 4 पेयर्स अपने पास होते हैं। तो इंडियन करेंसी को आप डॉलर्स में कन्वर्ट करा सकते हो, डॉलर्स को पाउंड में करवा सकते हो, इंडियन करेंसी को येन जा सकते हो, इंडियन करेंसी को पाउंड जा सकते हो। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस होते हैं। देखिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस जो होंगे तो उसमें सबसे पहला जो फंक्शन है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन किसका, ट्रांसफर किस चीज का हम करेंगे, परचेजिंग पावर का। परचेजिंग पावर का कैसे, देखिए आज की तारीख में मेरे पास इंडियन करेंसी इंडियन रुपी है, तो इंडियन मार्केट में मेरे पास परचेजिंग पावर है। इंडिया के मार्केट में मैं कोई भी चीज आसानी से परचेज कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ। लेकिन अभी अगर मैं चाहूँ कि अमेरिका के मार्केट से मेरे को कोई चीज खरीदनी, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, तो मेरे को बहुत गड़बड़ियाँ या दिक्कतें सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर बाय चांस मेरे पास कहीं से डॉलर्स अरेंज हो जाए तो आसानी से मेरे पास अमेरिका में भी परचेजिंग पावर आ जाएगी। तो अब उसका एक अच्छा सोर्स है ये आपका सुपर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। दूसरा क्रेडिट फंक्शन, स्पेसिफिकली कब, जब हम इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स में डील कर रहे हैं। अगर हमारा इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है, बात करें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हैं, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील करना चाहिए। तो जब भी हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी इंपोर्ट से एक्सपोर्ट के टाइम, आसानी से हम फॉरेन करेंसी का अरेंजमेंट कर पाएंगे थ्रू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। नेक्स्ट इज एक होता है हैजिंग फंक्शन। तो वो हैजिंग फंक्शन क्या होता है, हम जानते हैं कि आज की दुनिया में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है। मान लीजिए आज की तारीख में मेरे पास $100 है, मान लीजिए मैंने $100 है और अभी चल रहा है रेट 70 का, तो 7000 रुपीज की वैल्यू मेरे पास हाथ में है। अब मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि मेरा एक मैं को बेचने के बाद सोचता हूँ मैं $100 को बेचना चाहता हूँ। मान लीजिए हुआ ये कि आज की तारीख में मैंने बायर भी ढूंढ लिया जो खरीदना चाहता है। अब हमारे बीच में सब बात सेटल हो गई, लेकिन जब तक सेलिंग का टाइम आया तब तक रेट गिर के हो गई 60। तो बेचा तो मैंने वही $100, लेकिन इंडियन करेंसी में मेरे हाथ में कितने पैसे आएंगे, 6000। यानी अगर आज की तारीख में ट्रांजैक्शन में पूरा कर लेता तो 7000 में ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। लेकिन 2 दिन बाद या 3 दिन बाद रेट गिर के 60 हो गई है, तो मेरे हाथ में केवल 6000 आ गए। यानी नेक्स्ट पर्सन को तो $100 मिल गए, वो उसको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुझे तो नुकसान उठाना पड़ रहा है ना। तो इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हैजिंग फंक्शन का यूज करते हैं। हैजिंग फंक्शन में हम क्या करते हैं, एक जो ये रेट फ्लक्चुएट हो रही है इसकी रिस्क को कम करने के लिए एक फ्यूचर रेट लॉक कर लेते हैं। फ्यूचर रेट लॉक करने का मतलब क्या होगा, जैसे मुझे पता है कि आज 70 है, 4 दिन बाद ये रेट 60 होने वाली है, तो हम दोनों बायर्स और सेलर्स आपस में डिसाइड करने के लिए कुछ भी हो रेट हम 65 की रेट पे ट्रांजैक्शन करेंगे या 68 की रेट पे ट्रांजैक्शन करेंगे या 64 पे करेंगे। तो कुछ फायदा उसका भी रहेगा, कुछ फायदा मेरा भी रहेगा। इस चीज को हम कहते हैं हैजिंग रेट। हैजिंग का मतलब है फ्यूचर की एक रेट को लॉक कर देना। इसको हम नॉर्मल डे में समझ सकते हैं कि जैसे आज कोई ऑर्डर लगा रहे हैं, आज किसी पार्टी से हम कोई ऑर्डर ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो हम एक साई दे देते हैं बेटा, साई उसी रेट से दी जाती है और फ्यूचर के लिए भी हम बता देते हैं कि फ्यूचर में इतना पेमेंट और बाकी रहेगा। ये नहीं कि फ्यूचर में रेट्स बढ़ गई तो हम अपने आप ही रेट्स को इंक्रीज कर दें, नो, हम एक रेट पहले से फिक्स करके रख लेते हैं कि फ्यूचर में इस रेट से पेमेंट होगा। यही चीज हैजिंग है। अब देखिएगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 2 तरीके के ट्रांजैक्शन करता है, इसी वजह से उसके 2 मेजर पार्टीशन हो जाते हैं, एक स्पॉट मार्केट और एक फॉरवर्ड मार्केट।
स्पॉट मार्केट के अंदर स्पॉट या करंट ट्रांजैक्शन होते हैं जो डेली बेसिस पे किए जाते हैं। जैसे आज ही खरीदा आज बेचा, मैं जैसे आज बेचने का ऑर्डर लगा रहा हूँ, हाथों आज ही बेच दिया जाएगा या उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। खरीदने का है तो आज के आज ही उसको खरीदने का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। देखिएगा स्पॉट मार्केट जिस रेट ऑफ एक्सचेंज को फॉलो करता है वो होती है स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट फॉलोड व्हिच इज एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आज मैंने ऑर्डर लगाया, मैं $100 बेचना चाह रहा हूँ, आज 70 की रेट चल रही है तो 70 की रेट पे ट्रांजैक्शन होगा, यानी मेरी जेब में 7,000 रुपीज आएंगे या देने पड़ेंगे। सेम में मान लीजिए मैं कल की रेट में या अगले दिन ट्रांजैक्शन करता हूँ, उस दिन ट्रांजैक्शन की रेट या उस दिन फॉरेन एक्सचेंज रेट 65 हो जाती है, तो अगले दिन ट्रांजैक्शन 65 की रेट पे होगा, 70 से नहीं होगा। 100 into 65 6,500 रिसीव या पे किए जाएंगे, यानी जिस रेट पे ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शन के टाइम चल रही होगी, पहले की नहीं होगी, बाद की नहीं होगी, जो ट्रांजैक्शन के टाइम है उस रेट पे फॉलो होगा। इसमें नुकसान उठाना होता है। दूसरा होता है फॉरवर्ड मार्केट जिसमें फ्यूचर ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि हमने हैजिंग का सहारा लेके क्या कर दिया कि भाई बात हम दोनों बायर से तो की आज हो रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन 4 दिन बाद होना है या 5 दिन बाद होना है, तो हमने रेट लॉक कर दी कि हमें पता है कि 60 तक रेट गिर सकती, तो हमने 68 की एक रेट लॉक कर दी, यानी फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज हमने डिसाइड कर दी। इसमें ट्रांजैक्शंस में बी साइन टुडे बट डिलीवर एट अ फ्यूचर डेट डिसाइडेड इन एडवांस, यानी ट्रांजैक्शन की जो नेगोशिएशंस होती है, कॉन्वर्सेशंस होती है, वो अभी चलती हुई हो सकती है, लेकिन एक्चुअल ट्रांजैक्शन कब किया जाएगा, फ्यूचर में किया जाएगा, और उस समय जो रेट लगेगी फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज होती है। इस मार्केट में हैजिंग का बहुत यूज किया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे आज हम दोनों बायर सेलर बात कर रहे हैं, आज की रेट 70 चल रही है, लेकिन 4 दिन बाद जब हम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उस दिन 60 की रेट हो जाएगी, तो दोनों पार्टी में से एक पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेंगे, हैजिंग का सहारा लेंगे। हैजिंग में हमने कहा कि भले रेट कुछ भी हो जाए, मे बी 60 की हो जाए, लेकिन ट्रांजैक्शन किस रेट पे एग्जीक्यूट होगा, 68 पे। अब देखिए ना बेटा, अभी ये जो 70 की रेट है ये करंट रेट है, अगर इसी 70 पे ट्रांजैक्शन होता तो स्पॉट ट्रांजैक्शन होता। 4 दिन बाद अगर 60 की रेट पे ट्रांजैक्शन होगा तो वो भी स्पॉट ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन हमें पता है कि ना तो हम स्पॉट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, प्लस ये 60 की रेट भी हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमने बीच की एक रेट सेट आउट कर दी 68, फ्यूचर रेट डिसाइड करने के भले मार्केट में 68 की रेट हो ना हो, ट्रांजैक्शन 68 की रेट पे होगा, और फिर 6,800 का रुपीस में पेमेंट होगा और दूसरी पार्टी को $100 मिल जाएंगे। सो बेटा हियर योर चैप्टर कम्स टू एंड बट मैं आपको बता दूं बेटा ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो आपको इसके वीडियोस बहुत बारीकी से देखने पड़ेंगे और अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप वन टाइम रीडिंग कर लो या वन टाइम व्यूइंग के थ्रू आपको आ जाएगा, इसलिए मल्टीपल व्यूइंग ऑफ वीडियोस इज नेसेसरी इनटू दिस चैप्टर एंड अकॉर्डिंगली आपकी क्वेरीज आप मुझे भेजिए, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व देम एंड हियर चैप्टर कम्स टू एन एंड। Take care of your studies and take care of your health also, and we will meet in the next lecture.